हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। है भाई, आज हो गया अपना रीजनिंग का टाइम। रीजनिंग में हमने सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये पार्ट 2 होगा सीरीज का, क्योंकि पहले पार्ट में हमने नंबर सीरीज अपनी कंप्लीट कर ली थी। आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा अल्फाबेटिकल और रिपीटेड सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है रिगार्डिंग सीरीज के। तो अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाओ, जिसके पास नहीं है वो ले आओ जल्दी से, क्योंकि आज क्वेश्चंस जो है आप ही सोल्व करेंगे और उसके बाद तरीके साथ साथ में मैं बताता रहूंगा, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आज हम 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो भैया रीजनिंग सबकी रगों में होती है, हर एग्जाम में आती है, आप सब तैयारी करते हैं। तो इस 20 में से एटलीस्ट 18 मार्क्स स्कोर जरूर करना। बहुत ही बेसिक्स है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ हर तरह के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में, रिपीटेड सीरीज में मैंने लेने की कोशिश की है। वीडियो आज थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इसीलिए रात को 10 बजे पोस्ट हो रही है, ठीक है ना। इससे पहले टाइम नहीं, या तो 10 बजे पोस्ट होगी या 9:30 बजे, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने 8 बजे तो स्टार्ट ही किए बनानी है अभी, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपकी कि अपनी कॉपी पेंसिल ले आओ जिसके पास नहीं है। और आज सीरीज, ये रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक सीरीज करने जा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, नंबर सीरीज के टाइम पे मैंने आपको कहा था कि भाई 500 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। रीजनिंग एक ऐसी चीज है, रीजनिंग और मैथ्स, जो बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं आएगी आपको। तो जिन बच्चों ने मेरी ये चीज मान के, चाहे वो एक बच्चा है यहाँ पे, जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनमें से, अगर उसने उन 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है नंबर सीरीज, तो मैं आज लिखित में दे रहा हूं कि उस बच्चे का नंबर आने वाला है केवीएस में। क्योंकि जो बच्चा इस दृढ़ता से तैयारी कर रहा है कि जो मैंने कह दिया उस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो बच्चा केवीएस का पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ठीक है। आगे भी यही है कि रीजनिंग की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं तो 8638008832, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें अपना नाम, ताकि मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ सकूं। और टाइम टू टाइम जो हम अपनी वीडियोस की नोटिफिकेशन है कि किस टाइम पे आज करंट अफेयर्स होनी है, किस टाइम पे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जो भी होना है, उसका जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप कर दिया जाए, और आपकी जो ये क्लास है, लाइव क्लासेस, ये मिस ना हो पाए, ठीक है। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है केवीएस प्रिपरेशन के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लें साथ में। चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप अल्फाबेट्स आते हैं आपके सामने, इसका आंसर करना स्टार्ट कर दो, आप आंसर दे दो कमेंट में। तब तक मैं एक चीज बता रहा हूं, इस तरीके से ABCDEFGHIJKLM, और एम के बाद नीचे से NOPQRSTUVWXY Z, इस तरीके से जरूर जरूर इसको लिख लें। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बिना अल्फाबेटिकल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके सामने, प्लीज बिना अल्फाबेट्स लिखे उसको सोल्व करने की कोशिश मत करें, वरना आप उसे गलत कर देंगे। और जिस तरीके से मैंने लिखा है कि 13 मैंने ऊपर लिखे हैं और उसके बाद रिवर्स करके 13 उनके नीचे लिखे हैं, प्लीज इसी तरीके से अपनी हैबिट बनाएं। क्योंकि एक आधा क्वेश्चन कई बार ऐसा आ जाता है जो इस वाले तरीके से ही सोल्व हो सकता है बहुत ही इजीली, अदरवाइज हम सर खो जाते रह जाते हैं। और वो उस तरीके से क्वेश्चन आएगा, अगर आपको आता होगा तो आंसर करना, नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगा, आगे ऐसा क्वेश्चन कभी आपका छूटेगा नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं फटाफट। Z, Z से जा रहा है जी W, Z से जा रहा है W -2, ठीक है। फिर W से जा रहा है S, 1 2 3, W से जा रहा है S -3, फिर S से जा रहा है P, 1 2, फिर -2, ठीक है। S से P गया, 2 छोड़ दिया ना बीच में, फिर P से जा रहा है L, 1 2 3, यहां से ये गया L पे, तो ये -3। तो हमें एक सीरीज पता लगी कि -2 और -3 की एक सीरीज चल रही है। अगला जो होगा मैं बिना देखे अगर बताऊं तो वो I होगा, क्यों? क्योंकि -2 है, 2 छोड़ के, K को और J को छोड़ के I पे। और इससे अगला जो होगा वो 3 छोड़ के E होगा, क्योंकि 3 छोड़ दिया हमने -3, H छोड़ दिया, G छोड़ दिया और F छोड़ दिया। तो अगला इन्होंने पूछा है क्या होगा, तो जब -2 -3 की सीरीज चल रही है तो अगला -2 होगा, और -2 होके वो B आएगा, तो इसका आंसर B हो जाएगा। सिंपल, कोई टफ नहीं था। -2 और -3 की सीरीज चल रही थी, ये सीरीज हमें पता करनी है, और इसे पता करते ही हम लोग जो है अपना आंसर आराम से बड़े प्यार से ढूंढ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, यहां पे फिर से वही देखो, जी से, अब जब दो दो अल्फाबेट्स की सीरीज आती है तो हम ना ऐसे चलते हैं, इस पे से इस पे जाएंगे, इस पे से इस पे जाएंगे, फिर इससे इस पे जाएंगे, और फिर एच वाले से एल पे जाएंगे, एल वाले से फिर क्यू पे जाएंगे, इस तरीके से। ना कि हम ऐसे करते हैं कि पहले जीएच को देखेंगे क्या रिलेशन है, जीएच का रिलेशन जेएल से देखेंगे, नहीं, एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी शुरू कर दो करना। जब जी से गए हम जे पे,
तो जब हम G से J पे गए तो हमने +2 किया, सिंपल सा है, H और I को, ठीक है। अब हम J से गए N पे, तो जब हम J से N पे गए तो हमने किया +3, है ना, 1 2 3 K L M छोड़ा। उसके बाद हम जब N से गए S पे, N से गए S पे 1 2 3 4, तो हमने +4 किया, हमारे पास एक सीरीज आ गई, +2 +3 +4, अगला +5 होगा। S पे आगे 1 2 3 4 5, जब हमने +5 किया तो हमारे पास y आ गया, हाँ जी यहाँ पे y है। अब क्या होगा, अब आएगा +6, अगला तो +6 ही बनेगा ना। तो +6 कैसे करेंगे, अब कुछ कहते हैं कि सर ये तो Z पे तो खत्म होगी अल्फाबेट्स, अब क्या करेंगे। तो जब हम अल्फाबेटिकल सीरीज करते हैं तो Z का मतलब होता है कि हम A से स्टार्ट करेंगे दोबारा। ये ऐसे चक्कर ऐसे चलता रहता है इसका, ठीक है ना, ऐसे चलता रहता है चक्कर, A से आया Z पे, Z के बाद फिर से। तो जब हम Y से चलेंगे +6 के लिए, तो Z हो गया 1, A हो गया 2, B हो गया 3, C हो गया 4, D हो गया 5, E हो गया 6, और हमारा आंसर हो जाएगा F। ठीक है कि नहीं। तो एक तो आंसर मिल गया हमें F है, या तो वो आंसर B होगा या C होगा, क्योंकि A और C में तो E दिया हुआ है, पहले वाला जो वो दिया हुआ है अल्फाबेट, तो A और C तो कट गया, या तो इसका आंसर B होगा या इसका आंसर D होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा निकाल लेते हैं। एक चीज तो हमें पता लग गई, अब हम जो है दूसरा निकाल लेते हैं कि दूसरा क्या होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अब H से आ रहा है J, अब जब H से आएगा J तो क्या हो गया, +1, ठीक है। H से J नहीं, H से L, सॉरी वो मैंने वो वाला देख लिया। H से आ रहा है L, तो H से जब L जाएगा तो ये हो गया +3, 1 2 3। उसके बाद जब L से Q जाएगा तो ये हो गया +4। जब Q से W जाएगा तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 +5। और जब W से D जाएगा, W से जब D गया तो ये हो गया आपका +6। तो अब कौन सा आना है, सिंपल सी बन रही है फिर से, +3 +4 +5 +6, इस बार आएगा +7। तो जब हम +7 करेंगे, सिंपल सा यहां पे जब हम +7 करेंगे यहां से, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सिंपल सा D के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो L आएगा। इसका मतलब FL इसका आंसर हो गया। सिंपल है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल सा है ना। और जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने लगेंगे इस चीज की, तो आपकी जो है अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और स्पीड अप हो जाएगी। स्पीड जो है ना आप तेज करने लगेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, ये 3 का आ गया इस बार, तो वही सिंपल सा चलेगा हमारा। A से B पे जाएंगे, B से C पे जाएंगे, C से D पे जाएंगे, तो नेक्स्ट तो हमें पता लगी गया क्या है, E है, E आने वाला है, क्योंकि A B C D E आएगा यहाँ पे। एक तो हमें एकदम से पता लग गया अल्फाबेट, इसका मतलब D कट गया। D क्यों कट गया, क्योंकि यहाँ पे V है और A B C में E है, तो इन तीनों में से एक आंसर होगा हमारा। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाले को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। Z से आया W, Z से गया W -2, फिर W से आया T 1 2, फिर से -2, T से आया Q 1 2, फिर से -2, तो -2 की सीरीज चल रही है, तो -2 करके ये हो जाएगा N। तो नेक्स्ट जो आएगा यहां से Q से, वो -2 के साथ N हो जाएगा, सिंपल सा। अरे बाबा ये क्या कर दिया, हाँ जी, तो सिंपल सा है, सही है कि नहीं। -2 करके यहां पे आ गया N, N आ गया अपना। अब बचता है हमारा लास्ट वाला भी देख लेते हैं। Y से गया W, Y से गया W -1, W से गया T -2, T से गया P -3, तो भैया -1 -2 -3, इस बार -4 हो जाएगा, तो सिंपल सा ही आ जाएगा -4 के साथ K। तो ENK यानी कि B जो है इसका आंसर हो जाएगा, EN के आंसर आ जाएगा जब P से इस पे जाएंगे -4 करके। ठीक है ना, 1 2 3 4 4 छोड़े हमने यहाँ पे। ठीक है भाई, सिंपल, समझ आया, इजी ना। तो ऐसे ही सारे इजी हैं, सब कुछ ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन गलती कहां होती है कि हम लोग थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं और वहीं पे हम अपना क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं अपना। हाँ जी, अब इसमें क्या है, इसमें आपका है अल्फाबेट के साथ नंबर। जब अल्फाबेट के साथ नंबर होगा तो सबसे पहला ले लेते हैं, सबसे पहला क्या होगा, स्टार्ट करते हैं ना। मैंने जो कहा है आपको कि के मतलब पहले अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे, तो जब हम के से आई पे आएंगे, तो के से जब हम आई पे आए
तो ये -1 है क्योंकि एक छोड़ा हुआ है। फिर जब हम I से G पे आए, तो फिर से -1 है, सीरीज पता लगी गई हमें, -1 की सीरीज है। आगे आएंगे E से, -1 E आ गया। तो अब E से आगे वाले पे आएंगे तो एक छोड़ के -1 के साथ C, तो हमें पहला तो पता लग गया कि C है हमारा, पहला तो हमें पता लग गया C है। इसका मतलब है ऑप्शन A और B जो है वो कट गए, वो आंसर हमारे नहीं होंगे। ऑप्शन A और B जो है हमारे कट गए, वो आंसर हमारे नहीं होंगे। ये चीज हमें क्लियर हो गई, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। M से गए हम P पे, और एक और बात बता दूं, C के बाद Y लिखा है दोनों ऑप्शन में, यानी कि Y आना ही है, तो हम बीच वाला देखते ही नहीं है। फिर क्यों अपना टाइम खराब करें भाई, Y तो दोनों जगह लिखा है ना, देखो यहाँ, तो नेक्स्ट वाला अपने आप ऑटोमेटिक Y हो जाएगा। अब हमें नंबर देखना है कि नंबर 17 होगा या 18 होगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब Y निकालने के लिए जैसे मैं लग गया था करने, इसमें टाइम खराब मत करना। आप देख लो यहाँ पे कि दोनों में Y है, तो Y तो हो गई जब दोनों में Y है। चलो अब देखते हैं नंबर। 5 से गया 8 + 3, 8 से गया 11 + 3, 11 से गया 14 + 3, तो भाई +3 की सीरीज चल रही है, एक +3, तो +3 कर दो 14 में, 17 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा CY 17। इजी, फटाफट आंसर आ गया। ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूं यहां पे, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, और आप लोग भी यहां समझ रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत तेजी और बहुत फास्ट इसके आंसर आते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। 5th क्वेश्चन है, इसमें भी 3 पूछ लिए, सिंगल का है लेकिन 3 पूछ लिए, 4 पूछ लिए बल्कि, तो बहुत ईजी होगा। Z से क्या आए कि यहां पे आ जाए। अगर मैं Z से लेता हूं W, क्योंकि 2 में W है और 2 में जो है X है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है, 2 में W और 2 में X है, तो हमें एक सीरीज बनानी है यहाँ पे, ठीक है ना, एक पैटर्न बनना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी आ जाए, एक पैटर्न ध्यान रखना है हमेशा, पैटर्न हमेशा होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। तो यहां +2 का है, और अगर मैं X लेता हूं, अगर मैं यहां से ये X लेता हूं तो ये +1 है, W ले रहा हूं तो +2 है, X ले रहा हूं तो +1 है। अब यहां पे +2 करके चले, अगर हम पहले हम चलते हैं +2 करके X लेके, तो फिर W से T, नेक्स्ट जो है वो T होगा, +2 आ गया जी, हाँ जी, T के साथ बिल्कुल सही है। फिर T से नेक्स्ट जो होगा वो +2 के साथ आना चाहिए, ये +2 नहीं, ये -2 चल रहा है सर, सॉरी सारी ये माइनस की सीरीज चल रही है, ध्यान रखना, ये सारी माइनस की सीरीज चल रही है। तो माइनस जब किया हमने तो Q आ गया, हाँ जी Q आ गया हमारे पास, W था हमारे पास, उसके बाद Q आ गया। तो मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहीं पे आंसर लगा देता कि इसका आंसर A है। इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि यहाँ प्लस की सीरीज चल रही है, उसके बाद -2 आएगा यहाँ पे, तो Q से जब -2 करेंगे तो N आ जाएगा, अब उसके बाद -2 करेंगे तो K आ जाएगा, फिर K आ गया देखो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद -2 करेंगे तो H आ जाएगा, H है यहाँ पे, उसके बाद -2 करेंगे तो E आ जाएगा, EL देखो यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा सिंपल सा वो A हो जाएगा। -2 की सीरीज चल रही है, -2 की सीरीज चला लेना, आपका आंसर आ जाएगा, पैटर्न भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका A, WQ KE और -2 की सीरीज के साथ, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है -2। ठीक है भाई, इजी सिंपल ना। बताओ भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो टाइम तो लग रहा है लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं? और मैं भी आप लोगों के साथ कर रहा हूं तो मेरे को भी करने में मजा आ रहा है। चलो A के बाद B है, B के बाद N आ गया, फिर C आ गया, फिर D आ गया, तो अजीब सी सीरीज बन गई। तो आपको पता हो नंबर सीरीज में ना, हम लोगों ने नंबर सीरीज जब की थी, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन जब किए थे, तो मैंने उसमें बताया था कि हम छलांग मारते हैं, उड़ी मारते हैं, कई बार जब हमें पैटर्न बनाना होता है तो उड़ी मार के चलते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके की उड़ी मारी जा रही है मैं बता दूं आपको। A और B तो ठीक है साथ में दिख रहे हैं, फिर ये बीच में पता नहीं कहां से आ गया, अभी से भूल जाओ, अभी भूल जाते हैं इसे। उसके बाद C और D आ रहा है, फिर भूल जाओ, E और F आ रहा है, फिर भूल जाओ। तो यहाँ पे 2 नंबर हमें मिल गए, EF के बाद क्या आएगा GH, यानी कि D तो ऑप्शन कट गया, हमारे 2 नंबर स्टार्टिंग के तो GH हो गए। समझ आ गया होगा ना, क्यों? क्योंकि हम एक को छोड़ के उड़ी मार रहे हैं, एक को छोड़ के उड़ी मार रहे हैं, तो ये 2 नंबर मिल गए। अब हमें चाहिए ये वाला नंबर। जब हमें ये वाला नंबर चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें भूल जाएंगे, ये जो हम पहले किया था ना, इन्हें भूल जाएंगे। N के बाद आ रहा है O, N के बाद आ रहा है O के बाद आ रहा है P, O के बाद आ रहा है P के बाद क्या आएगा, यहाँ Q आएगा। तो ये हो गया आपका GHQ, C ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है भाई, सभी कर लेंगे इसको, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये चीज जरूर ध्यान रखनी है हमें, जो है अपना ये अल्फाबेट्स जरूर लिख के रखने हैं, तब भी फटाफट हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। W से U पे जाएंगे, जब W से हम U पे गए तो -1,
यू से एस पे जाएंगे, यू से एस पे गए -1, एक सीरीज एकदम पता लग जाती है हमें, -1 की सीरीज है पहले वाले अल्फाबेट की। एस से क्यू पे जाएंगे, एस से क्यू पे गए -1, तो अगला क्या होगा, क्यू से -1 पे जाएंगे तो अगला मिल गया हमें ओ। अब देखो भाई एक चीज देखो, अब इसमें ओ मिल गया और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि ओ ही आएगा, क्योंकि मैं एक जो सीरीज कर रहा हूं वो ही है, और ओ यहाँ पे सिर्फ एक में है, ए ऑप्शन में। तो मेरे को टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा मैं ए आंसर लगा दूंगा, क्योंकि बाकी में ओ नहीं है, इसमें ए है, जे है, एल है। तो मेरा सिंपल सा आंसर जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं। मैं भाई 500 से ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूं क्वेश्चंस, मेरा क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता। मैं इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका हूं कि मुझे पता है कि मेरी एक सीरीज जो है वो -1 की बन रही है, तो इसका आंसर यही होगा। और अगर आपको सेटिस्फाई होना है बाद में, जब आप पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन कर लें और उसके बाद भी आपके पास टाइम बचे, तो सेटिस्फाई होकर कर लो उसको आराम से। फिर अब करके देख लेते हैं एक बार। अब चलते हैं हम सेकंड वाले पे, सेकंड ऑप्शन को ले लेते हैं। एक्स से जाएंगे वी पे, ठीक है ना, ये वाला मिटा देता हूं मैं। एक्स से जाएंगे वी पे, एक्स से गए वी पे -1, वी से गए टी पे -1, टी से गए आर पे -1, तो आर से जब जाएंगे तो पी आएगा -1। देखो यहाँ पी आ गया इसका। तो मैं कह रहा हूं अगर आप इसको करके देखना चाहते हो तो देख लेना, टाइम हम खराब नहीं करते। इसका आंसर ए ही होगा, और जिस तरीके से मैंने बताया ऐसे ही करना है। और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप इस तरीके से करके आगे भी बढ़ सकते हैं कि भाई मुझे पता है आंसर इसका यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें क्या करना है, फाइंड द रॉन्ग वन। ये एक सीरीज दी हुई है, इसमें रॉन्ग वन आउट करना है, ठीक है ना, ओड वन आउट जो होगा। अब देखो यहां से वन नंबर सीरीज दी हुई है, तो नंबर सीरीज देखते हैं पहले। 1 से 5 +4, 9 आ गया +4, 15 ये तो +6 हो रहा है, और यहाँ 13 17। तो मेरे हिसाब से यहाँ 15 की जगह अगर +4 की एक सीरीज, यहाँ पे +4 आया, यहाँ +4 आया, तो यहाँ भी +4 आना चाहिए, यहाँ 13 आना चाहिए फिर। और 13 अगर यहाँ पे आएगा तो उसको +4 करके यहाँ 17 आ जाएगा। तो हमारी जो सीरीज है वो यहीं पे सोल्व हो गई है, हमें अल्फाबेट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। जो सीरीज है वो नंबर से ही गलत है। चीज समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं, चीज समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं। हमारी जो सीरीज है वो अल्फाबेट्स में गलत नहीं है। वो कहां गलत है, वो गलत है आपकी नंबर में। और नंबर हमने एकदम पहचान लिया, क्योंकि सबसे पहले हम नंबर सोल्व कर रहे थे। जब 1 से गए 5 पे तो +4, 5 से गए 9 पे तो +4, एक सीरीज बन गई हमारी +4 की। तो अगला जो है +4 के साथ 13 आना चाहिए, 13 आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 15। और अगर मैं कहूं कि मैं यहाँ 13 डाल दूं तो क्या उससे उससे फिर मेरी नेक्स्ट सीरीज सही हो रही है? हाँ बिल्कुल सही हो रही है। 13 में +4 करूंगा तो 17 आ रहा है। इसका मतलब यहां पे जो आंसर गलत है वो बी होगा। 15 LS जो है वो गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। फाइंड द रॉन्ग वन आउट, तो अगर रॉन्ग वन करेंगे तो 15 LS इसका गलत है। देखो इतना स्मार्ट हमें होना पड़ेगा, तभी हम फटाफट क्वेश्चंस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन्हीं में अटके रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करके देखो, फिर मैं जल्दी बताता हूँ। जल्दी जल्दी ट्राई करो। एक नंबर लिखा हुआ है, मतलब सीरीज लिखी हुई है यहाँ पे अल्फाबेटिकल, और यहाँ लास्ट में क्या आएगा। फिर से स्टार्ट करते हैं वही ई से टी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी ना, जब आप ई से टी पे आओगे तो बहुत ज्यादा मार्जिन है। जब ई से हम टी की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे आ रहा है, मतलब +14 के बाद ये आंसर आ रहा है। और जब हम टी से फिर आई पे आएंगे, टी से जब हम आई पे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आई, तो हमें एक चीज तो पता लगी कि +14 पे चल रहा है सारा। आई से +14 यहाँ पे आया, +14 यहाँ आया, तो नेक्स्ट जो आई से एक्स आएगा ये +14 पे आएगा। करके देख लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया एक्स, ठीक है 14 के बाद। तो ये जो सीरीज चल रही है +14 की चल रही है। आप इसे इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। और एक्स के बाद जब हम +14 करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो एम इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि जो पहला हमारा वर्ड होगा वो एम होगा। इसका मतलब डी और ए जो है वो कट गए, क्योंकि इनमें दोनों में एन है, हमें चाहिए एम, तो एम आ गया सिंपल सा। एक तो तरीका इसका ये है कि आप +14 करें और +14 करके आप जो है इसका आंसर निकाल लें। वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। एक और तरीका होता है इसका, वो भी समझा देता हूं, उससे आपका आंसर आ ही जाएगा इससे। तो +14 करके अगले वाले का देख लो, उसका क्या आ रहा है, उसका भी शायद +14 ही होगा। तो ये करके आपका इसका आंसर आ जाएगा बहुत ईजिली। और इसका आंसर जो है वो आपका या तो बी होगा या सी होगा, क्योंकि एम है। एक तरीका देखो ये भी है, ई से जे पे चलो, ई से गए हम जे पे 1 2 3 4 4+, जे से आ जाओ ओ पे
1 2 3 4 4 प्लस के बाद O आ गया, O से आ जाओ अब T पे, 1 2 3 4 T पे आ गए 4 प्लस, T से आ जाओ अब Y पे, 1 2 3 4 4 प्लस। तो हमें पता लग गया कि 4 प्लस की सीरीज चल रही है, तो सीधा H पे आओ। H के बाद क्योंकि लास्ट जो है यहां पे है वो क्या है बताता हूं मैं, रुको एक बार मिटा दूं, मतलब तरीके देखो, वो थोड़ा +14 वाला थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है थोड़ा सा। अब इसमें क्या है कि लास्ट जो दिया हुआ H दिया हुआ, और हमें पता लग रहा है हर अल्फाबेट के बाद +4 करके नेक्स्ट अल्फाबेट निकल रहा है, तो हम आ जाते हैं H पे। H 1 2 3 4 +4 के बाद हमारा आ गया M। M हमने निकाल ही लिया था उससे, +14 वाले से भी हमारा M ही आ रहा था ना, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 R, तो M के बाद आएगा R, ठीक है। इसका आंसर है बी। क्यों? क्योंकि यहां पे M के बाद S आ रहा है, सिंपल सा पता लग गया। और लास्ट वाला आएगा हमारा फिर 1 2 3 4 W, 4 +4 करके W आ रहा है, तो बी इसका ऑप्शन हो गया। आया मजा? दो तरीके से अलग अलग है ना, तो इस तरीके से। अब ये +4 वाला तरीका पता कब पता लगेगा आपको? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो +14 वाला तो बहुत चीज कॉमन है, वो चीज कॉमन है, हमें पता है कि हाँ नंबर हम जंप मारते रहेंगे और नंबर पे चलते रहेंगे, इधर से ये इतने पे इतना गैप आ रहा है, इतना गैप आ रहा है, लेकिन ये वाली चीज जो है आप तब समझेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, एक एक वर्ड अल्फाबेट कम होता जा रहा है। जल्दी बताओ 10th का आंसर बताओ फटाफट, कि 10th का A है, 10th का B है, 10th का C है, या 10th का D है। फास्ट आंसर करें जल्दी से, 10th का आंसर क्या होगा इसमें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, और आप इसका आंसर जो है फिर दे देंगे फटाफट। देखिए पहले में से क्या मिस हो रहा है, पहले में से H मिस हो रहा है, तो क्या आ गया? हैप्पीनेस, H चला गया। अब इसमें से क्या मिस हो रहा है? इसमें से इस बार पहले तो यहां से फर्स्ट वर्ड हटा दिया था, इस बार इन्होंने क्या किया, ये वाला हटा दिया, तो APPINES बच गया यहाँ पे। अब क्या करा इन्होंने, फिर से आगे वाला हटा दिया, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे, पीछे वाला हटा देंगे, तो बचेगा क्या? PPINE। PPINE कहाँ है भाई? ये रहा, BO आंसर हो जाएगा। सिंपल है भाई, कोई टफ नहीं है। लेकिन कई बार क्या है, हमें ऐसे क्वेश्चन देख के हम डर जाते हैं कि पता नहीं है तो कैसा आ गया, सोल्व हो ही नहीं रहा है। अगेन 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 मैं सेम चीज कह रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका अच्छा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोशल को उन्होंने इस तरीके से लिखा है, तो ड्रिवन को क्या होगा? जल्दी से 11th का आंसर बताओ। 11th का A है, B है, C है, या D है? जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट करके बताएंगे भाई, लंबी नहीं करनी है ज्यादा वीडियो, जो चीजें समझानी थी वो समझ चुके हैं हम पहले, जल्दी जल्दी बताएंगे फास्ट। सोशल को अगर हमने ऐसे लिखा है तो ड्रिवन को क्या लिखा, ड्राइवन को क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ। देखो, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो आपने अभी तक ही सोल्व कर लिया होगा, क्योंकि इसमें इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन ये है नहीं, ये देखते ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूं, ये S जो है ना, ये यहां पे पीछे ले गए, बस O से स्टार्ट हो गया, ये वाला S जो है ये यहां पे ले गए, ठीक है। तो ये जो D है ये कहां जाएगा? यहां आ जाएगा, तो क्या बचेगा? RIVEND, रिवंड। ये लिखा है क्या कहीं? हाँ जी ये लिखा है, C आंसर है इसका, रिवंड। बात समझ में आ गई? ये जो पहले वाला आपका अल्फाबेट है ना, ये कहां चला गया? ये लास्ट में ले गए, बस इसको कुछ नहीं किया। S को जो ना, सोशल को इन्होंने ओशल कर दिया, कि जो S उठा के इन्होंने लास्ट में रख दिया, तो ऐसे ही D उठा के लास्ट में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इससे, D इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। चले नेक्स्ट पे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, 12th क्वेश्चन। BDKH, अगर BDKH को हमने YWSP लिखा है, तो AEGM को हम क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ फटाफट। बहुत ही इजी है, लेकिन दिमाग की बत्ती आपकी जला सकता है। क्यों? क्योंकि भाई प्रैक्टिस नहीं की हमने इस तरह के क्वेश्चंस की, और जो जो बच्चे इसका आंसर देंगे मैं उनसे बड़ा खुश होऊंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करो। 12th का A है, B है, C है, D है। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में, और बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। मैं आपको 10-15 सेकंड का और टाइम देता हूं, क्योंकि इतने में ही 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो सिर्फ 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बताना। देखो भाई, B से Y कहां आएगा? अब मैंने आपको पता है ये इस तरीके से लिखवाना क्यों कहा है, कि इस तरीके से लिखो कि 13 ऊपर और रिवर्स करके 13 पीछे। ये देखो, B से Y, D से W, H से S, और K से P।
इनके नीचे वाले, या वाइस वर्सा, वाइस वर्सा होता है आपस में अपोजिट, कि ए है तो सी है, सी है तो ए है, अगर ए का सी हो जाएगा, सी का ए हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, फटाफट बता दो, अब तो बता दो कि क्या होगा इसका, ए ई जी एम का क्या हो जाएगा। तो भाई जिन्होंने कर लिया है वो आंसर दे दो, जिन्होंने नहीं किया वो देख लो। ए का क्या आएगा, जेड आ जाएगा, ठीक है, जेड लिख लिया। ई का क्या आएगा, ई का वी आएगा। जी का क्या आएगा, जी का है, जी का टी आएगा। और एम का क्या आएगा, एम का एन आएगा। तो जेड वी टी एन इसका आंसर हो जाएगा, जेड वी टी एन यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। मजा आया, अलग तरह का क्वेश्चन देखा, और इस तरह के क्वेश्चन मैं बता दूं आपको आते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज है, आते हैं। तो जो अपनी हैबिट बनानी है ना हम लोगों को अपनी इसमें लिखने की, इस सीरीज, ये जो हम नंबर लिखते हैं, ऐसे अल्फाबेट्स लिखते हैं, तो वो इस तरीके से बनाओ ताकि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आपको जल्दी से जल्दी आपसे हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13। In a certain code, mango is written as NZMTL. Then in the same way, same code, how monks is written? MONKS, ये किस तरीके से लिखा जाएगा? अगर मैंगो इस तरीके से लिखा गया है एक सर्टेन कोड में, तो मोंक्स किस तरीके से लिखा जाएगा? बताओ भाई जल्दी, फटाफट ध्यान देना। अभी कर दोगे इस क्वेश्चन को, 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको, अगर आपने ध्यान दोगे इस चीज पे कि अगर ये इस तरीके से लिखा जा रहा है तो मोंक्स जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा? MONKS कैसे लिखा जाएगा अगर मैंगो इस तरीके से लिखा जा रहा है NZMTL से? जल्दी बताओ, फास्ट, टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि एकदम से फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी, अगर आपको अच्छे से आता है तो, अगर आपने कुछ चीजें अच्छे से समझी है तो। देखो भाई वही वाला क्वेश्चन है जो भी किया है। एम का क्या है, एम का हो जाएगा एन, नीचे वाला। ओ का क्या है, क्योंकि अगर हम यहां पे देखेंगे, पहले मैंगो को देख लेते हैं, मैंगो से एम से क्या आया, मैंगो का एम से क्या आया, एन आया, तो मैंगो का एम से एन आ गया नीचे वाला। ए का क्या आया, ए का जेड आया, ए का जेड आ गया। एन का क्या आया, एन का एम आया, तो वाइस वर्सा फिर से हो गया, एन का एम हो गया। जी का क्या आया, जी का टी आ गया यहाँ पे, और ओ का क्या आया, ओ का एल आ गया। तो समझ आ गई ये चीज। तो ऐसे ही अब हम किसकी करेंगे, मोंक्स की करेंगे। तो एम का क्या हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा पहला वर्ड। ओ का क्या होगा, ओ का एल हो जाएगा। एन का क्या होगा, एन का फिर से एम हो जाएगा। के का क्या होगा, के कहां पे है, के का पी हो जाएगा। और एस का क्या है, एस का यहाँ पे एच है, तो एच हो जाएगा। तो एन एल एम पी एच आंसर होगा इसका। अब ए ऑप्शन हो जाएगा, एन एल एम पी एच इसका आंसर आ जाएगा। चीज समझ में आई कि नहीं आई भाई? इजी था क्वेश्चन, लेकिन अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो मारते रहना सर, नहीं सोल्व होगा। कितनी भी वो लगा लेना इसमें इक्वेशंस, ये सोल्व नहीं होगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही सोल्व होता है। चलें जी अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अपना। In a certain code, register is written as वो जो भी है ERIGSTSRE, then practice। इस अगर इस कोड में रजिस्टर को ऐसे लिखते हैं तो प्रैक्टिस को कैसे लिखेंगे? बताओ भाई फटाफट। मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसमें हिंट ये है कि इन्होंने ना वर्डों का हेर फेर किया हुआ है इसमें कुछ। आपको अल्फाबेट पे जाने की जरूरत नहीं है, वर्डों का हेर फेर है थोड़ा सा, वो हेर फेर समझो और आंसर करो जल्दी, फास्ट, ऑल ऑफ यू। मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। देखो भाई आर और ई को उन्होंने दोनों ने स्वैप कर दिया, आर को यहां लिया है, ई को यहां लिया है। तो हम क्या करते हैं प्रैक्टिस में, आर और पी, ठीक है, आरपी देखो सारे आरपी लिखे हुए हैं, चारों ऑप्शन आरपी के हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जी और आई के साथ क्या किया, उन दोनों को भी स्वैप कर दिया, तो हम सी और ए को भी स्वैप कर देते हैं, ठीक है। ए सी लिखा था यहाँ पे, हमने सी ए कर दिया। फिर उन्होंने एस टी को भी स्वैप करके टी एस कर दिया, तो हम टी आई को स्वैप करके आई टी कर देंगे। और लास्ट उन्होंने ऐसे ही किया है कि ई आर को स्वैप करके आर ई कर दिया, तो यहां भी हम सी ई को स्वैप करके ई सी कर देंगे। देख लो ये कहां लिखा हुआ है, आर पी सी ए, आर पी सी ए आई टी ई सी, डी ऑप्शन हो गया। देख लो, चाहे चेक कर लो एक बार, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। और मेरा यकीन मानो ये 20 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं कहीं से, और ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ सोल्व कर रहा हूं, मैंने पहले सोल्व नहीं करके देखे हैं कुछ भी, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी भगवान थोड़ी हूं, मैं भी अटक सकता हूं किसी पे, तो ये चीज तो आप भी समझते हैं ना। लेकिन रीजनिंग की एक टाइम पे इतनी प्रैक्टिस की हुई है मैंने कि हाँ ये क्वेश्चन खटाखट खटाखट होते जा रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। इन अ सर्टेन कोड राइट इज रिटन एज दिस, इन द सेम वे रॉन्ग कैसे लिखा जाएगा? अगर राइट जो है इस तरीके से लिखा जा रहा है, क्यू जी डी डी ओ,
तो रोंग किस तरीके से लिखा जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर करो, फटाफट फास्ट आंसर दें इसका। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, 15 का ए बी सी या डी। आज तो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि मैं कुछ सोल्व कर रहा हूं, कुछ मतलब दिमाग यूज हो रहा है, वरना वही है कि चीजें कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है और उसके बाद फिर आप लोगों को बताना पड़ता है, मतलब वो उससे अलग यहां मजा आ रहा है। यहां पे मैं 1 घंटे की क्लास और ले सकता हूं ऐसे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करके देखते हैं। इसमें चलेंगे हम आर से क्यू पे, तो जब हम आर से क्यू पे गए तो -1, ठीक है। आई से आए जी पे, आई से आए जी पे तो भी -1। उसके बाद जी से आए हम डी पे, जी से गए डी पे तो यहां -2 हो रहा है। देखिए आई से जब हम जी पे गए थे तो -1 हो रहा, तो यहां करना स्टार्ट कर देते हैं -1 हम। डब्ल्यू से जब हम -1 करेंगे, वेट वेट वेट, एक बार दोबारा करते हैं क्वेश्चन को, एक बार दोबारा करो, है ना, एक बार दोबारा से करते हैं, शायद मैं थोड़ा सा रॉन्ग समझ गया इसको। यस, आर से गए हम क्यू पे, तो जब हम आर से क्यू पे गए तो यहाँ -0 है, कोई बीच में अल्फाबेट नहीं आ रहा है। तो जब हम डब्ल्यू से देखेंगे तो डब्ल्यू से जब हम माइनस में जाएंगे तो वी आएगा, वी आ जाएगा पहला, -0 करते हुए साथ साथ में करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा अपना। तो यहां देखो सब में वी है, चारों में वी है, यानी कि हम सही कर रहे हैं। उसके बाद जब हम आई पे आए तो आई से गए हम जी पे, जब हम आई से गए तो जी पे, ये -1 हो गया, यहाँ -0 था तो यहाँ -1 आ गया। तो यहाँ आर से क्या करेंगे, आर से हम चलेंगे, आर से चलेंगे हम लोग -1 करते हुए, तो -1 करके पी आएगा, तो यहां जाएगा पी। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्यू है, यहाँ बी है, यानी कि ए और बी ऑप्शन कट गए। अब हमारे और लो सी भी कट गया, तो आंसर हमें पता लग गया यहाँ पे कि इसका आंसर सी है। देख लो, दो चीज करते हैं हमें आंसर पता लग गया कि वी पी एल जे बी। जब कॉन्फिडेंस होता है ना आपको, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस कर रहा है मेरा। और आगे करके देख लेते हैं, चाहे आगे करके देख लो। अब आते हैं हम जी से डी पे, तो जब हम जी से डी पे गए तो ये -2 है, ठीक है। तो ओ से जब हम -2 करेंगे तो एल आएगा, ये आ गया एल, ठीक है, तीसरा एल आ गया। उसके बाद ये प्रैक्टिस की वजह से ही मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, आंसर मुझे भी नहीं पता है। एच से आएगा डी, जब एच से हम डी पे चलेंगे तो ये आ गया -3, 1 2 3 -3। तो जब एन से हम -3 करेंगे, 1 2 3, तो जब एन से हम -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा जे, ये आ गया जे। और लास्ट वाला भी बी हो गया, बी होगा, मैं इतना कॉन्फिडेंस हूं। देखा, दो पे ही मैंने, क्योंकि पी और किसी में आ ही नहीं रहा था, और मुझे ये पता था कि जो मैं पैटर्न अपना सोल्व कर रहा हूं ये वो पैटर्न मेरा सही है, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। तो इस वजह से मैंने इसका आंसर दे दिया और इसका आंसर हो गया हमारा सी। 15 का आंसर सी हो गया। मजा आया, बहुत तरह के हमने अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस किए आज, और ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ऐसे लिखना सीखो। इससे क्या है, हमें ये पता रहता है कि एम जो है वो 13th है, एन जो है वो 14th है, क्योंकि 13 13 करके जब भी तो 26 बनेंगे पूरे अल्फाबेट। एन 13th है, एन 14th है। आई का याद रखो कि आई जो है 9th होता है और टी जो है वो 20th होता है। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि अंकित, इफ अंकित इज रिटन एज ए 1 हो गया, एन कितना हो गया 14, के कितना हो गया 11, आई कितना हो गया 9 और टी कितना हो गया 20। इफ अंकित इज रिटन लाइक 114119220, तो यहां पे टमी किस तरीके से लिखा जाएगा? तो हम टमी को लिख सकते हैं फिर, क्योंकि हमें पता लग रहा है यहाँ नंबर वाला खेल चल रहा है, ठीक है। ए को 1 से और एन को 14 से, के को जो है 11 से, आई को 9 से और टी को 20 से चल रहा है, तो टी 420 हो जाएगा फटाफट, क्योंकि हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे। फिर ओ कहां पे है, 14 के बाद यहाँ 15 आ जाएगा। एम कहां है, एम 13, अगेन 13 क्योंकि 2 एम है। और वाई कहां पे है 25, क्योंकि जेड तो हमें पता है 26 होता है, तो -1 करें 20, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरीके के क्वेश्चन भी अल्फाबेटिकल सीरीज से आ जाते हैं, आपने अगर किए हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगी। हाँ जी, ये रहा हमारा पूरा अल्फाबेटिकल सीरीज का। अब थोड़े से क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं अपने, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं रिपीटेड वाले, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूं, ये क्या हो गया था हमारा, जी चला गया था, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम रिपीटेड वाले, और फिर हमारा ये जो है सीरीज वाला पूरा खत्म हो जाएगा। बड़े अलग अलग तरह के बहुत सारी चीजें मैंने ली हैं इसमें, अलग अलग तरीके की। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हमें ना एक पैटर्न बनाना होता है, जो पैटर्न बार बार रिपीट होता है। कोई भी हो सकता है, वो ए बी सी ए बी सी, या वो हो सकता है बी बी ए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पैटर्न बार बार रिपीट होना चाहिए और एक पैटर्न बनना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सोल्व होता है। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की मेरी जो ट्रिक है, मेरी वो ये रहती है
कि मैं कोशिश करता हूं एक बार पहले क्वेश्चन देख के कि कोई सीरीज बन रही है, अगर आंखों में नहीं आती है तो मैं ऑप्शन ए से स्टार्ट कर देता हूं सोल्व करना, सिंपल सा। ठीक है, अब जल्दी से जो है सोल्व करके देखिए और इसका आंसर बताएं मुझे क्या होगा, फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगा। जल्दी से एक बार सोल्व करके देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इसका आंसर लग रहा है आपको पता, तो ठीक है, वरना हम इसको सोल्व करेंगे। कोशिश करो पहले कि कोई सीरीज बने, अगर कोई सीरीज नहीं बनती है तो फिर हम कुछ और करके देखेंगे। सीरीज अगर नहीं बन रही है, अगर मैं कहूं कि मैं यहां पे सी पहला ऑप्शन ही डाल के शुरू कर दूं तो ए बी, ठीक है, ए बी, यहां सी आ गया यहां पे, फिर यहां बी बी सी, फिर यहां पे क्या आ जाएगा सी दोबारा से, तो ए बी सी बी बी सी सी, ये कोई एक पैटर्न मुझे लग नहीं रहा कि आगे फॉलो होगा। ठीक है, ऐसी मैं क्या करता हूं, एक रैंडम उठाता हूं, बी उठा लेते हैं या सी उठा लेते हैं, सी उठा लेते हैं, तो ए बी, यहां पे क्या आ जाएगा सी, ए बी सी, हाँ एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां बी बी सी लिखा है, उसके बाद यहां ए बी सी बी बी सी, ए बी सी आ रहा है, बी बी सी आ रहा है, हाँ कुछ बन रहा है। आगे कंटिन्यू करके देख लो इसको। तो मैं जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर सी वाला मैं डाल के देखूं तो यहां पे सी डाल दूं, यहां पे ए डाल दूं, यहां पे सी डाल दूं, यहां ए डाल दूं और यहां सी डाल दूं, तो देखो एक बार कुछ बन रहा है क्या, कुछ आ रहा है क्या? ये देखो, ये 2014 में क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे मेरे टाइम में, जब मैंने 2014 में केवीएस का एग्जाम दिया था। उस टाइम पे रीजनिंग 40 नंबर की आती थी। टीजीटी वालों ध्यान से देख लो, ऐसे 4 क्वेश्चन आए थे और मेरे चारों सही हुए थे, और मेरे 37 नंबर थे 40 में से। उस टाइम पे 40 में से 37 नंबर थे मेरे रीजनिंग में, जिसकी वजह से आज मैं केवीएस में नौकरी कर रहा हूं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें जरूर करने हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो एक बार ये पैटर्न बन रहा है क्या, ए बी सी, ठीक है, अगर मैं यहां ए बी सी कर दूं और यहां बी ले लूं, ठीक है, उसके बाद बी सी ए, यानी कि ए बी सी फिर बी सी ए, यहां से आगे शुरू कर दिया, बी अलग ले लिया, उसके बाद मैं सी यहां पे छोड़ दूं, सी आ रहा है, फिर सी ए बी सी ए के बाद क्या आएगा, सी ए बी। अब बात समझना, ए बी सी हमारा पहला हो गया, अब इस बी को छोड़ दो, उसके बाद अगर मैं यहां से चलूं तो बी ए सी बनेगा, फिर अगर चलूं तो सी ए बी बनेगा, और ये चीज हमारी आ रही है। ये थोड़े से टफ होते हैं क्वेश्चन, इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी आपको, तभी आपको समझ आएंगे। देखो ए बी सी, उसके बाद बी सी ए, उसके बाद सी ए बी, फिर हम एक छोड़ देते हैं, फिर आ जाएगा ए बी सी। समझ आ रहा है ना, ये रिपीट हो रही है बार बार, और रिपीट कैसे हो रही है, फिर आ जाएगा ए बी सी। तो ये पहले वाला रिपीट हो गया फिर से, ये जो सबसे पहले ए बी सी लिखा था। मुझे पता है ये समझने में थोड़ी सी समस्या होगी आप लोगों को, मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भाई टफ होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस टफ होते हैं। मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, बहुत मुश्किल से और बहुत प्रैक्टिस के बाद आते हैं। अगर मैं सी ऑप्शन लेता हूं तो सी को पहले यहां लिख देता हूं, इसमें सारे में यहां सी आ जाएगा, यहां ए आएगा, यहां सी आएगा। ठीक है, ये चीज लिख दी मैंने। उसके बाद मैंने देखा यहां एबीसी बन रहा है। जब एबीसी बन रहा है ना, तो मेरा दिमाग ने एकदम से स्ट्राइक किया कि हाँ कुछ बन सकता है। ठीक है, मैंने ए इसमें भी देखा था, लेकिन जब इसमें यहां सी आ गया था तो ए बी सी के बाद बी बी सी सी आ रहा था, सी आ रहा था, 3 सी एक साथ आ रहा था, वो मुझे नहीं लगा कि बनेगा। तो मैंने जब ज्यादा दिमाग लगाया तो मैंने पाया कि ये जो हर तीसरे के बाद एक वर्ड आ रहा है, उसको अगर मैं निकाल दूं, जो हर 3 के बाद एक वर्ड आ रहा है, यहां पे ये वाला बनेगा, जो हर 3 के बाद एक वर्ड आ रहा है उसको अगर निकाल दूं तो हाँ मेरा एक बन रहा है ए बी सी, उसके बाद बी सी ए, उसके बाद सी बी ए, और फिर से बन रहा है हमारा ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी ये बन गया, इसको छोड़ देते हैं, इसको अगर भूल जाए हम, बी सी ए अगर इसको भूल जाए तो इससे आ गया सी ए बी, इसको भूल जाए तो इससे आ गया हमारा ए बी सी। तो एक पैटर्न बन गया हमारा, यानी कि ऑप्शन सी सही लग रहा है और आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं कहूं आप लोगों को कि हमें सिर्फ बीच वाले देखने हैं, जो ये बीच वाले हैं तो वो भी एक पैटर्न में आ रहे हैं, बी सी ए करके, वो भी एक पैटर्न में चल रहे हैं। जो बीच वाले थे ना वो बी सी ए करके एक पैटर्न में आ रहे थे। तो भाई लोगों, वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है, इतनी वीडियो में लंबी करनी नहीं थी मेरे को। तो एक काम करता हूं आपको कि ये 16 तक तो हमने सोल्व कर लिया, उसके बाद 4 क्वेश्चन देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए। इसको याद रखना है, इसको हमेशा याद रखना है, ये आपको बहुत काम करेगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको यूज करने में। जब अल्फाबेटिकल सीरीज करेंगे आप लोग तो इस चीज को ध्यान रखनी है आप लोगों को, सारी चीजें। और अब जो 4 क्वेश्चन मैं आपके कर रहा हूं उनके स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो में लिख लेना, कैसे भी कर लेना। उन चारों के आंसर जो है मैं नेक्स्ट जब भी हम कभी रीजनिंग की वीडियो बनाएंगे तो उन चारों के आंसर मैं उसमें बता दूंगा। स्टार्टिंग में क्या है, वो चारों आपका होमवर्क है,
करो उन्हें, ठीक है। उन चारों में से एक क्वेश्चन जो 20th क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूं, वो लास्ट ईयर केवीएस के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। उन चारों के मैं आप वो बता दूंगा। 17वां क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। इसका करके देखना इन चारों में से क्या है, वो टाइम देखना कितना लग रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। फिर 18वां ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये हमारे रिपीटेड सीरीज वाले हैं। 19वां ये है, ये करा देता हूं मैं चलो आपको फटाफट, क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है ना। एक बार करके देखो, डाल के देखो कोई सा भी इसमें। अगर मैं ए ऑप्शन ही ले लूं इसमें तो एल, यहां पे देखो, अगर मैं ए ऑप्शन ही ले लेता हूं इसमें तो एल के बाद मैं यहां लिखता हूं यू, फिर यहां लिखता हूं बी, फिर यहां लिखता हूं टी, फिर यहां लिखता हूं एल, फिर यहां लिखता हूं यू। क्या कुछ बन रहा है क्या? एल यू बी बन रहा है, या बी यू भी बन रहा है, टी यू भी बन रहा है, टीएल भी बन रहा है? नहीं, कुछ नहीं बन रहा है। मैं बता दूं आपको, पता लग जाता है देखते कि नहीं बन रहा है। फटाफट क्या करते हैं हम, सेकंड ऑप्शन लेते हैं एक बार। यहां डालेंगे यू, यहां डालेंगे टी, यहां डालेंगे एल, यहां डालेंगे यू और यहां डालेंगे बी। यहां कुछ बन रहा है क्या? एल यू बी, टी यू बी, एल यू बी, टी यू बी, एल यू बी, टी, लो बन गया भाई, आंसर बी हो गया इसका। यहां एल यू बी और टी यू बी जो है रिपीट हो रहे हैं बार बार, देख लो, चेक करके देख लो। हमने सेकंड ऑप्शन डाला था वो हमारा लग गया। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना चीजों की, इनकी प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा, फटाफट फटाफट आपके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लब टब, ये एक यहां पे रिपीट हो रही थी चीज। और ये आपका 20th क्वेश्चन, ये आपका लास्ट ईयर केवीएस के एग्जाम में आया था, ठीक है। तो ये भी ध्यान से देख लो और इसको सोल्व करना है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जो तीनों क्वेश्चन है इनके आंसर में जब भी हम कभी नेक्स्ट रीजनिंग की क्लास लेंगे तो उसमें इन तीनों का आंसर मैं कर दूंगा, या मैं इनका आंसर आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। सिर्फ आंसर डाल दूंगा कि 17 का क्या है, 18 का क्या है, 20 का क्या है, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन सीरीज। और सीरीज हमारी यहाँ खत्म होती है। नेक्स्ट हम अपना जब भी रीजनिंग का लेंगे कोई एक अलग टॉपिक लेंगे, नया टॉपिक लेंगे। नोट्स रीजनिंग में मैं कहूंगा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रैक्टिस है। जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की उतना ही ज्यादा नंबर आएंगे, स्पेशली टीजीटी वालों, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चलो भाई, आज की वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की अच्छी रही, मेरे को बड़ा मजा आया। काश ऐसा हो सकता कि हम सब एक क्लास में बैठे हो और वहां पे हम सब कुछ ये यहाँ पे बातें कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तो उसका मजा ही अलग होता है कि आपका वहां से सामने से क्वेश्चन आ रहा है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो वो लेवल एक अलग होता है। वो जो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए मुझे ऑनलाइन क्लासेस पसंद नहीं है। ना तो मेरी जो हम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं मुझे वो पसंद है, और ना मुझे ये यहाँ पे जो मैं आप लोगों की ले रहा हूँ ना मुझे वो पसंद है। काश हम सब एक क्लास में बैठे और वहां पे इस तरीके से पढ़ रहे हो तो उसका मजा ही अलग है। चलिए एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय। और प्रैक्टिस करते रहो भाई, नंबर लाना है सबको, ठीक है। बाय।